बंद। अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत शिथिल रिलैक्स हो गया है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जब तक साधना चलेगी शरीर गौण रहेगा, शरीर एक आसन में स्थित रहेगा, जीव आत्मा मुख्य रहेगी। मन वचन काया के मोह से ऊपर उठ जाइए, काया को कायोसर्ग में स्थित कर लीजिए। वाणी से मौन रहेंगे, मन के दृष्टा रहेंगे, अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसे स्वीकार करेंगे और जीव अपने स्वभाव में बना रहेगा। जड़ और चेतन का भेद, जड़ कायोसर्ग में है और चेतन अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में है। स्व स्थिति में बने रहना यही हमारा लक्ष्य है। होकर के कुछ करना नहीं, जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसको स्वीकार करते जाना है। स्वीकार में मोक्ष है। दृष्टा भाव जीव का स्वभाव है। जितने क्षण हम स्वभाव में स्थित हो जाएंगे वो क्षण हमारे कर्म क्षय के होंगे, मुक्ति के होंगे। और एक घड़ी स्थित हो गए तो हम क्षयिक सम्यक को प्राप्त करेंगे। हमारा पुरुषार्थ रहेगा इस साधना में अधिकांश समय स्वस्थिति में बीते और अखंड धारा स्वस्थिति की चल सके, ऐसा प्रयोग करें। अगर मन इधर उधर उछाल मारे तो उस समय में दृष्टा भाव से अपने ही श्वास पर आ जाए या आत्मा के अष्ट गुणों में से किसी एक गुण का कुछ क्षणों के लिए चिंतन, पुनः शांत और समाधिस्थ अवस्था। पूर्ण होश अपने स्वरूप के प्रति। जड़ शरीर कायोसर्ग में है, वे चेतन अपने स्वभाव में है। किसी विचार घटना आवाज को महत्व न दें, गहरे गहरे डूबते जाएं।
मैं जीव आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला पूर्ण अपने स्वभाव के प्रति जागरूक रहे। एक क्षण भी प्रमाद का ना हो। ये समय जीव का है। पूर्ण होश, जागरूकता अपने जीव के प्रति। अपने स्वभाव में रहते हुए जो कायसर्ग पूर्ण करना चाहे कर सकते हैं। क्रिया बदलेगी पर आपका धर्म नहीं बदलेगा। जीव का धर्म है ज्ञाता दृष्टा, परम आनंद, शांति। इसी शांति में रहते हुए साधना की निरंतरता बनी रहे। सुख जीव में है, पुद्गल में नहीं। पुद्गल का चिंतन छोड़ दीजिए, अपने जीव में बने रहिए। पर चिंतन, पुद्गल का चिंतन संसार का कारण है। जीव का अपने स्वभाव में स्थित रहना वर्तमान क्षण में मुक्ति का कारण है, कर्म क्षय का कारण है। सतत स्वभाव में बने रहे, यही आपकी वितराग यात्रा है। जीव अपने धर्म में बना रहे। धर्म शाश्वत है। स्वभाव में, दृष्टा भाव में गहरे गहरे मौन में बने रहे। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। जीव आत्मा जो जो क्षण अपने स्वभाव में स्थित रहा,
वो क्षण कर्म क्षय के थे। कैसा भी कर्म उदय में आए, अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, आप उसे स्वीकार कर लें उदय कर्म को, तो आपके जीवन से क्रोध चला जाएगा। चाहे खुली आंखों में हो, चाहे बंद आंखों में हो, कर्म उदय में आया है, आप उसे स्वीकार कर लीजिए, क्रोध नहीं आएगा। कर्ता और भोक्ता भाव को छोड़ दीजिए, जीवन से मान चला जाएगा। इस पिंड को पराया जानिए, तो आपकी सारी माया जाएगी। जीव के पास, जीव के अलावा, जीव का अन्य कुछ नहीं, तो आपका लोभ जाएगा। जिसका क्रोध, मान, माया, लोभ गया, तो संसार का कारण समाप्त हो गया, तो संसार भी समाप्त हो जाएगा। अपने संसार को समाप्त करने के लिए अपने स्वभाव की साधना को बढ़ाइए। किसे अपना मानो, किसे पराया मानो, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। संसार के सभी जीव अभेद दृष्टि से समान हैं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इस अभेद दृष्टि का विकास करते चले जाओ। प्रतिपल प्रतिक्षण ये अभेद दृष्टि बनी रहे, तो राग और द्वेष समाप्त हो जाएंगे। ये हाड़ मांस का शरीर, हाड़ मांस रक्त अशुचि से भरा शरीर, जिसे इस खाल ने ओढ़ रखा है। ऊपर की खाल ना हो तो किस पर वासना करे। इस हाड़ मांस रक्त के शरीर के अशुचि भरे शरीर से दूर होकर अपनी समस्त वासनाओं को दूर कर दीजिए। जीव अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में बना रहे, खुली आंखों से भेद विज्ञान चलता रहे, उठते बैठते सोते चलते खाते पीते होश बना रहे। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मैं जीव आत्मा हूं, अपने स्वभाव में स्थित रहे। संसार अनादिकाल से चल रहा है कर्म सत्ता के अधीन। अपने कर्म को क्षय कर अपने संसार को समाप्त कर दीजिए। आसपास में जो हो रहा है होने दीजिए, उससे आपका कोई वास्ता नहीं। कोई आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, सब शरीर से जुड़ा हुआ है। आप जीव आत्मा मात्र साक्षी है, दृष्टा है। अपने दृष्टा भाव को बनाए रखें। प्रत्येक श्वास आपकी स्वभाव में बीते। जब तक अगली सूचना ना मिले, आपकी श्वासें स्वभाव की हो। मैं आत्मा, सब में आत्मा, समान आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। आत्मा की साधना आराधना करते करते अष्टगुणों की संपदा आपके भीतर है, उसका अनुभव करो, उसको आत्मसात करो। एक आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। 3 लोगों की संपदा आत्मा में है। आत्मा पर श्रद्धा, निष्ठा,
रखें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। मैंने किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर क्या क्या अशुभ कर्म किए और उसका मुझे चिंतन हो रहा था और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। और जब यह महाराज साहब ने इसके लिए प्रायश्चित दिया तो मैं कृतकृत हो गया कि वास्तव में जो है हमें करना क्या चाहिए और हम करते क्या हैं। इसलिए इस शिविर में वास्तव में यदि हम 4 दिन अगर शिविर में रहेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण